प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर ने आज फिर एक बार हम सभी को एक अवसर दिया कि हम उसके चरणों में आ सके, उसकी आराधना और उसकी महिमा करें, और ये समय है कि हम उसकी आवाज को सुने। आमीन। बहुत सारे लोग अव्यवस्था में हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, पर मैं विश्वास रखता हूँ प्रभु आपसे प्यार करता है, खुदा से बात कर रहा है। आमीन। आज जितने देर खड़े रहोगे उतना आशीष पाओगे। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु की कृपा है कि खुदा ने हमें चुन लिया। आमीन। हाँ, ये सारे लोग खुदा चाहता है जितने यहाँ पर दिख रहे हैं उतने वहां पर दिखे। आमीन। हाँ, और मैं भी विश्वास यही रखता हूँ कि प्रभु ये जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है उतने स्वर्ग में दिखने पाए। आमीन। अब इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह समय आपकी ओर से है प्रभु। हाँ पिता, मैं खुद को आपके चरणों के पास लाकर झुकाता हूँ, क्योंकि वही मेरी योग्यता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। हाँ पिता, आपके जीवित वचन के द्वारा, जीवित कलाम के द्वारा हर एक हृदय को आप छू लीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत हुजूरी यहाँ पर उतर आए, ऐसा होने दीजिए पिता। मेरी समझ को आप नियंत्रण में लीजिए, मेरी बातों को आप नियंत्रण में लीजिए, मेरे शब्दों को आप नियंत्रण में लीजिए। पवित्र आत्मा इस शरीर को आप नियंत्रण में लीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए। आज उसी वाणी को हम सुनने पाए, उसी आवाज को हम सुनने पाए जिस आवाज को मूसा सुना करता था, जिस आवाज को सिनाई पर्वत पर इस्राएल लोगों ने सुना था। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आज उसी आवाज के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु जी, और हर एक दिल को आप छू लीजिए पिता, और आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही का है, और आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो चलो आओ हम उस वचन को निकालें जिस वचन को हमने कल पढ़ा था, जो आपकी इस मीटिंग की पत्रिका में भी लिखा हुआ है। हम फिर एक बार उसी वचन को पढ़ने वाले हैं। योएल नबी की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और वचन 12 को हम पढ़ने वाले हैं। योएल नबी की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और वचन 12। हाँ। तो भी यहोवा की ये वाणी है। वचन कल हमने देखा था, यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। अभी भी सुनो। कल हमने देखा था इस वचन के बारे में कि परमेश्वर चाहता है अभी भी सुनो। बोलो सुनो। हाँ, तो कैसे सुनना है? जोर से बोले। हाँ, हमने देखा था कल कि 2 प्रकार से सुना जाता है, एक कान लगाकर और दूसरा मन लगाकर। आमीन। परमेश्वर चाहता है केवल कान लगाकर नहीं, पर खुदा के वचन को और उसकी आवाज को हम मन लगाकर सुने। हालेलुया। ये पहली चीज इस वचन के द्वारा कल हमने देखी थी, और इसी वचन को हम आज आगे लेकर जाएंगे। फिर एक बार पहले से पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की ये वाणी है। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते और पीटते हुए अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। आमीन। यानी परमेश्वर चाहता है हम उसके पास आए। बोलो उसके पास। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। पर कैसे आए, किस रीति से आए? फिर पढ़ो उस वचन को। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से किसके पास आए? परमेश्वर के पास आए। वचनों को कैसे सुनना है? मन लगाकर। और परमेश्वर के पास कैसे आना है? पूरे मन के साथ। आमीन। चर्च में तो आते हैं, पर बहुत सारे लोग शरीर से ही आते हैं, पर खुदा की इच्छा है कैसे, क्या लेकर आओ? मन से आओ। केवल शरीर से चर्च में आना, केवल शरीर से मीटिंग में आना आपको आशीषित नहीं करेगा, पर जब आप मन लेकर आओगे और उस मन को परमेश्वर की ओर लगाओगे ना, खुदा आपको आशीषित करेगा।
हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हम गीत गाते हैं प्रभु के लिए, गाते हैं ना, आराधना करते हैं ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अच्छी आवाज है, अच्छा गाते हैं, अच्छी आराधना करते हैं, पर आपको पता है गाते मुंह से है, पर गीत जो होता है ना वो परमेश्वर की, मन जो होता है ना वो परमेश्वर की ओर नहीं लगा होता, मन लोगों की ओर लगा होता है। बोलो किसकी ओर? क्योंकि ये मुझे सुने, वो मुझे सुने। आपको पता है गीत परमेश्वर के लिए गा रहे हैं, पर मन किसके पास है? लोगों के पास। बोलो किसके पास है? तो गीत भी गाना है ना आपको, तो मन लगा के गाओ कि खुदा के लिए गा रहे हो। आमीन। आपकी आवाज से लोग प्रसन्न नहीं होने चाहिए, परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया। जो कुछ करो परमेश्वर के पास आने से तभी मतलब बनेगा जब आप पूरा मन से आओ। आमीन। जो करना है वो मन से करो, अन्यथा कोई फायदा। वचन में लिखा गया है, एक विधवा आई मंदिर में, यीशु मसीह वहां पर बैठा हुआ था और एक धनी व्यक्ति आया। बहुत सारे धनी व्यक्ति जो थे ना, थैली भर भर कर पैसे डाल रहे थे, बराबर है ना। और वचन में लिखा है विधवा एक आई और उस गरीब विधवा के पास केवल 2 पैसे थे। कितने पैसे थे? उसने वो 2 पैसे उस भंडार में डाले। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? सबसे अधिक किसने डाला है? इस विधवा ने डाला है। कब डाला था? जगत के हिसाब से। पर आपको पता है जितना भी डाला था ना, मन से डाला था। हालेलुया। जब आप प्रभु को दो, मन से दोगे तो आशीष होंगे, अगर मन से नहीं दिया गया तो आशीष नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है कुछ? जितना भी देना है ना, कैसे दो? देना पड़ता है इसलिए मत दो। कैसे दो? मन से दो। हर बात जो आप करते हो ना खुदा के लिए, अगर मन से नहीं की जाए तो वो आपको आशीषित नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम जब मेरे पास आओ ना तो पूरे मन से आओ, ये खुदा की इच्छा है। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर जो है हमें आशीषित करेगा। आमीन। तो सारी चीजें किस पर डिपेंड है? मन के ऊपर। बोलो किस पर? हालेलुया। प्रार्थना करने बैठते हैं, आप कितनी भी लंबी प्रार्थना करो, पर अगर मन से नहीं की ना तो उस प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? केवल मुंह से बड़बड़ाना इसे प्रार्थना नहीं कहते। जब आपका मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ हो, जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ हो, तो आपके हर शब्द को जो आप बोलते भी नहीं, केवल आपके मन में तैयार होता है ना, उस शब्द को भी खुदा सुन लेता है। हालेलुया। परमेश्वर को हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हमारे शब्दों की आवश्यकता नहीं, केवल आपके मन में उन विचारों को आप लेकर आते हो और पूरे मन से उसके साथ बैठते हो ना, खुदा सारी मन को पढ़ लेता है। हालेलुया। बिना मांगे भी मिल जाएगा। आमीन। केवल कैसे आओ? पूरे मन से। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है तुम मेरे पास आओ, पर पूरे मन से दिल करा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की निगाहें कहाँ होती है? मन की ओर। वो कहाँ होती है? हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, पहले शमूएल उसका 16वां अध्याय, पहले शमूएल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और वचन 7 को पढ़े। पहले शमूएल 16 और वचन 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, शमूएल से यहोवा ने कहा, जब शमूएल को दाऊद को अभिषेक करने के लिए भेजा गया था, तब दाऊद के और भाई वहां पर थे और दाऊद वहां पर नहीं था। वचन ऐसे कहता है, जब शमूएल उस घर में गया और उसके भाई उसके सामने खड़े थे दाऊद के, तब इस वचन को परमेश्वर ने उससे कहा। फिर एक बार पढ़े। हाँ। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर। अरे जिसको तू राजा बनाना चाहता है, जिसको लगता है तुझे कि ये राजा बनेगा, उसके रूप पर दृष्टि मत कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसकी ऊंचाई को देखकर ये समझ कि ये राजा बनेगा। हाँ। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मेरे नजर में ये व्यक्ति अयोग्य है। क्योंकि आगे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। वचन में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और यहोवा की दृष्टि कहाँ पर रहती है? बोले यहोवा की दृष्टि कहाँ पर रहती है? कोई व्यक्ति अगर घुटनों पर आ जाए, ध्यान देकर सुने,
जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कितना नम्र व्यक्ति है। बोलो क्या है, कितना, कि प्रार्थना कैसे कर रहा है, बोलो बोलो बोलो, प्रार्थना कैसे कर रहा है। नम्रता घुटनों से नहीं नजर आती, नम्रता आपके हृदय से नजर आनी चाहिए। हालेलुया। आप लोगों को फंसा सकते हो, परमेश्वर को। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो घुटनों पर प्रार्थना करते हैं ना, एक्चुअल में उनका मन घमंड से भरा होता है। आपको पता है, केवल घुटने ये नहीं दिखाते कि आप नम्र हो। परमेश्वर की नजर आपके शरीर के ऊपर नहीं रहती कि आपके हाव भाव क्या है, आप किस रीति से क्या कर रहे हो। परमेश्वर जो है ना, वो आपकी मन की नम्रता को जानता है, आपकी हृदय की नम्रता को जानता है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, पर वचन में लिखा है परमेश्वर जो है ना, वो मन को परखता है। और किसको परखता है? तो इसीलिए जब चर्च में आओ ना, तो क्या लेकर आओ और कैसे मन को तैयार करो। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो हम सबोपदेशक की पुस्तक, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उस वचन 1 को पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसका 5 अध्याय और वचन 1, ध्यान देकर सुने। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सबोपदेशक 5 और 1। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, तो सावधानी से चलना। हालेलुया। मराठी में बहुत अच्छी रीति से लिखा गया है इस वचन को, पर गुजराती में पढ़ेंगे इस वचन को। क्या है? ईश्वरना मंदिરમાં તું જાય, हाँ, ત્યારે તારો પગ સંભાળ। हाँ, वचन में मराठी में इस रीति से लिखा गया है कि देवाच्या मंदिरात जेव्हा तू जाशील तेव्हा सांभाळून पाऊल टाक। हालेलुया। जब परमेश्वर के मंदिर में तू जाए तो संभल कर पाँव रखना। आमीन। क्यों? जूते तो हम बाहर निकाल लेते हैं, चप्पल तो हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर भी गंदगी साथ में लेकर आते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? जूते निकालने से गंदगी बाहर नहीं रहती, चप्पल निकालने से गंदगी बाहर नहीं रहती। खुदा चाहता है कि मन को शुद्ध करके आओ। आमीन। जूतों की गंदगी तो बाहर छूट गई, पैरों की गंदगी तो बाहर छूट गई, मन का क्या? क्योंकि खुदा जो है ना, आते वक्त आपके शरीर को नहीं पर आपके मन को देखता है। आमीन। और इसलिए सबोपदेशक की पुस्तक में वचन लिखा है, जब तू परमेश्वर के यहोवा के मंदिर में जाए, संभल कर पाँव रखना। बोलो क्या? संभल कर। हाँ, क्योंकि तू ऐसे ही कहीं नहीं जा रहा, एक जीवित परमेश्वर की हुजूरी में जा रहा है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? वचन में लिखा है, अगर आपने बाइबल पढ़ा तो बाइबल में लिखा है कि वहां पर जो कुरूबीम होते हैं, सराफीम होते हैं, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत होते हैं ना, जिनके पास 6 पंख है। बोलो कितने पंख है? जब वो परमेश्वर की आराधना भी करते हैं ना, तो किस रीति से करते हैं पता है? दोनों पंखों से अपने मुंह को ढांप लेते हैं, दोनों पंखों से अपने शरीर को ढांप लेते हैं और फिर परमेश्वर की आराधना करते हैं। ना तो मुंह दिखता है, ना तो शरीर दिखता है, केवल आवाज सुनाई पड़ती है, पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। ये उसकी पवित्रता है। इसलिए स्वर्गदूत जिनमें कोई पाप नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करते समय खुद के शरीर को नहीं, अपने हृदय को दिखाते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को आप आपकी आवाज से खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर को केवल आप आपके हृदय से खुश कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। वेदी यह है जहां से उसके लिए भेंट अर्पण होती है। आमीन। मेरी आवाज मेरे गले से नहीं निकलती। जब खुदा की आराधना करनी होती है ना, तो आवाज गले से नहीं, आवाज हृदय से निकलनी चाहिए। आमीन। क्योंकि यह वेदी है जो खुदा को भाती है। अगर इस वेदी को शुद्ध करें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस वेदी से चढ़ाई हुई हर एक वस्तु को परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमीन। तो जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो वचन कहता है कैसे पाँव रखना? बोलो कैसे? तो चप्पल ही बाहर नहीं निकालनी है, केवल जूतों को ही बाहर नहीं निकालना है, केवल सारी मन की गंदगी को भी, बोलो गंदगी को भी। अगर एक दूसरे के साथ कोई बैर हो, एक दूसरे के बारे में अगर गलत विचार हो ना, बाहर फेंक कर आना उसे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं। आमीन। अगर एक दूसरे से प्यार कर सकते हो, एक दूसरे को क्षमा कर सकते हो, तभी ये विश्वास करना और तभी ये अपेक्षा करना कि परमेश्वर तुमसे प्यार करेगा और परमेश्वर तुमको क्षमा करेगा। अगर मैं दूसरों को क्षमा नहीं करता तो खुदा से अपेक्षा मत करो कि वो तुम्हें क्षमा करेगा। अगर तुम दूसरों से प्यार नहीं करते तो परमेश्वर से अपेक्षा
करेगा। अगर तुम दूसरों पर दया नहीं करते तो खुदा से अपेक्षा न करना कि वो तुम पर दया करेगा। जो तुम खुदा से चाहते हो पहले तुम उस रीति से जीना सीखो। आमीन, हालेलुया। अगर मैं खुद उन बातों को नहीं करता तो अपेक्षा किसकी ओर से करता हूं? परमेश्वर की। बोलो किसकी ओर से? प्रभु मुझे आशीषित कर। पर आपको पता है आशीष कब मिलती है? दो तो तुम्हें, अरे बोलो दो तो तुम्हें, तो जितने माप से आप दोगे खुदा उतने ही आपको वापस करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बैंक में जितने ज्यादा पैसे रखे 7 साल में डबल होंगे। कितने साल में? तो अगर 5,000 रखे तो कितने मिलेंगे? 10। बोलो कितने मिलेंगे? 1 लाख रखे तो 2 लाख, 10 लाख रखे तो 20 लाख। इसका मतलब क्या होता है? जितने ज्यादा रखोगे उतना फायदा होगा या नहीं? होगा या नहीं? वैसे ही खुदा के भंडार में आप जितना डालोगे उतने आशीषों को पाओगे। आमीन। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है जो नोट किधर भी नहीं चली, वो कहां चल गई? जिस नोट को हर दुकानदार ने वापस कर दिया उसको हम किसके पास लेकर आते हैं? हाँ बोलो बोलो, परमेश्वर के पास। क्यों? इस विश्वास के साथ कि यीशु ने लंगड़ों को चलाया। बोलो यीशु ने लंगड़ों को, तो नोट को भी। जो यीशु लंगड़ों को चला सकता है वो हमारी फटी हुई नोट को भी चलाएगा। तो किसके पास लेकर आते हैं? फटी हुई नोट डालने वाले फटे हुए आशीषों को पाएंगे, जो आशीष उनके पास नहीं टिकेगी। हालेलुया। जो कुछ चाहते हो ना तुम्हें वही करना होगा। आमीन। आपको पता है देने के लिए मन चाहिए, प्यार करने के लिए मन चाहिए, क्षमा करने के लिए मन चाहिए, प्रार्थना करने के लिए मन चाहिए, आराधना करने के लिए मन चाहिए, वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मन चाहिए, उसकी सेवा करने के लिए मन चाहिए। अरे सारी बातें आप तभी कर सकते हो जब मन शुद्ध हो। हालेलुया। यीशु मसीह को और परमेश्वर को आप तभी पसंद कर पाओगे जब यहां पर शुद्धता है। हालेलुया। इसीलिए सबोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान कहता है, क्या कहता है? फिर एक बार पढ़े। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब संभल कर पाँव रखना, क्योंकि जहां तू जा रहा है ना वो खुदा पहले तेरे मन की ओर देखेगा। किसकी ओर देखेगा? भले कपड़े कैसे भी पहने हो, किसकी ओर देखेगा? हाँ, कपड़े कितने भी मैले हो फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो किसकी ओर देखेगा? मन की ओर। लोग सफेद कपड़े पहनकर आते हैं, उनको लगता है चल जा रहा हूं। सफेद कपड़े पहनने से अच्छा है हृदय को शुद्ध करके आओ। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, कपड़े कितने भी सफेद हो, अगर मन मैला होगा तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने पहले किसको बनाया? उत्पत्ति की पुस्तक में किसको बनाया? आदम। बोलो किसको बनाया? दूसरा किसको बनाया? हवा। तो पहले स्त्री और पुरुष कौन थे? आदम और हवा। मुझे एक बात बताइए, आदम और हवा कपड़े पहनते थे? कपड़े पहनते थे? फिर भी वचन में लिखा है रोज उनको मिलने कौन आता था? कौन आता था? तो क्या देखने आता था? कपड़े देखने, उनकी स्टाइल देखने। अरे उनके हृदय को देखता था खुदा। आमीन। कपड़े नहीं थे उनके पास दिखाने के लिए, वो परमेश्वर को। आजकल हम देखते हैं ना, सेवा में भी कपड़े बहुत मायने रखते हैं। किसमें? सेवा में भी कपड़े की बहुत अहमियत है। एक बार मुझे एक व्यक्ति ने कहा, सर आप 3 पीस सूट बना लो। क्यों? क्योंकि आप प्रचारक हो। मैं कहता हूं भाई, प्रचारक होना और 3 पीस का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 3 पीस पहनने से वचन नहीं बाहर आता। हालेलुया। उससे नहीं पता चलता कि तू परमेश्वर का दास और परमेश्वर का सेवक है। समझ में आ रहा है कुछ? जब दाऊद को शौल के कपड़े दिए गए, गोलियत को मारने जा रहा था, दाऊद किसको मारने जा रहा था? बोलो किसको मारने जा रहा था? तो शाऊल राजा ने कहा, बेटा तू जा तो रहा है उसको मारने के लिए, एक काम कर मेरे कपड़े पहन ले। हालेलुया। तो दाऊद को लगा अच्छी एडवाइस है, चलो कर लेते हैं। तो दाऊद ने जब शाऊल राजा के कपड़े खुद पर पहने तो वचन में ऐसा लिखा है वो सारे कपड़े पहनकर चल नहीं सकता था, चल नहीं पा रहा था। तो दाऊद ने उतार कर फेंक दिया और कहा, हे शाऊल मारने से मतलब है ना, गोलियत को मारने से मतलब है ना, तो मैं कैसे भी जाऊंगा।
हालेलुया। तेरे कपड़े तेरे पास रख, अभिषेक काफी है, आत्मा काफी है, परमेश्वर काफी है उसको हराने के लिए। हालेलुया। कपड़ों से नहीं हराया जाता, कपड़ों से आत्माएं नहीं जीती जाती, अभिषेक लगता है। दाऊद के पास वो अभिषेक था, उसने शाऊल को कहा तेरे कपड़े तेरे पास रख, मेरा अभिषेक लेकर जा रहा हूं मैं। हालेलुया। जो अभिषेक मुझ पर किया गया है ना, वो गोलियत को हराने वाला है। आमीन। और उस अभिषेक को दाऊद लेकर गया था। समझ में आ रहा है कुछ? तो अच्छे कपड़े पहनकर आप मनुष्य को फंसाओगे, परमेश्वर को? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? आदम और हव्वा उस एदेन की वाटिका में नंगे थे, उनके पास कपड़े नहीं थे, फिर भी शर्माते थे खुदा के पास आने के लिए? नहीं। और खुदा शर्माता था उनको? नहीं, क्योंकि बनाया किसने था? अरे वो बच्चे हैं खुदा के। आमीन। ध्यान देकर सुने, अपने छोटे बच्चे होते ना, अगर उन्होंने कपड़े नहीं पहने, आप गंदी नजर से देखते उसे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसके बच्चे हैं? हमारे माँ बाप उन बच्चों को उसी प्यार से देखते हैं, उसी पवित्रता से देखते हैं। हालेलुया। आदम और हव्वा को जब खुदा ने बनाया था ना, परमेश्वर की नजरें उसी के समान थी, एक बाप के समान, कि पिता हम सभी को उन्हीं बच्चों के समान देखता था। हालेलुया। और रोज मिलने आता था, उसको शर्म नहीं आती थी कि ये मेरे बच्चे नंगे घूम रहे। नहीं, खुदा को पता था नंगे दिखते ही नहीं है, क्योंकि एक महिमा के वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। आमीन। हाँ, अगर पाप नहीं है तो कैसे नंगे हो सकते हैं? पाप नहीं है तो कैसे मुझे शर्म आएगी? नहीं, परमेश्वर को शर्म नहीं आती। अगर आपके जीवन में पाप नहीं, भले आपके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे ना, खुदा नहीं शर्माएगा कहने के लिए कि मेरा बेटा है। आमीन। ध्यान देकर सुने, आदम और हव्वा नंगे थे, पर परमेश्वर को उनकी शर्म, क्योंकि उनके जीवन में क्या नहीं था? बोलो क्या नहीं था? पर वचन में ऐसा लिखा है, जब उन्होंने फल तोड़कर क्या किया? खाया, और वो पाप में गिरे, तब क्या हुआ? वचन को पढ़े। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, वचन 8 से लेकर आगे। तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। तब यहोवा परमेश्वर जो रोज दिन के ठंडे समय वाटिका में घुमा करता था, परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया। वचन में लिखा है, अभी वही परमेश्वर आया है उन्हीं से मिलने के लिए। जब आदम और हव्वा ने उसके शब्द को सुना, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्यों छिपे? क्यों छिपे? रोज तो सामने आते थे ना, रोज तो खुदा के सामने आकर खड़े हो जाते थे, पर आज क्यों छिपे? मुझे बताइए। आपको पता है, जब आदम और हव्वा छिपे ना, एक्चुअली उन्होंने पत्ते के कपड़े लगा लिए थे खुद को। क्या लगा लिए थे? हाँ, उसके पहले वचन में लिखा गया है वैसे कि जब वो पाप में गिरे, फल खाया, उनको पता चल गया कि हम नंगे, तो उन्होंने खुद के लिए क्या बनाए? अंजीर के पत्तों के लंगोट बनाए। यानी अपनी नग्नता को उन्होंने क्या कर लिया था? छिपा लिया था। फिर भी किसके सामने नहीं जा रहे थे? अरे बोलो, फिर भी किसके सामने नहीं जा रहे थे? परमेश्वर के। क्यों? पहले तो नंगे थे, फिर भी खुदा के सामने जाते थे। क्यों? क्योंकि पाप मन कैसा था? शुद्ध था। अब खराब हो गया है, तो अभी शर्म आती है किसके सामने जाने के लिए? भले कपड़े तो पहन लिए, लंगोट तो लगा ली है पत्तों की, पर फिर भी खुद को दिखाने के लिए शर्म आती है। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने जब देखा ना ये मेरे सामने नहीं आ रहे, मनुष्य जब पाप में गिरा, तब परमेश्वर ने उनको क्या किया पता है आपको? एदेन से निकालकर, एदेन से कहां निकाला? बाहर निकाल दिया। बोलो कहां निकाला? एदेन क्या है पता है? एदेन जहां पर हर वक्त परमेश्वर की नजर होती थी। आमीन। एदेन वाटिका हमेशा परमेश्वर की नजरों के सामने होती थी। आदम और हव्वा हमेशा परमेश्वर के नजरों के सामने हुआ करते थे। पाप किया, उनको बाहर निकाल दिया। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? खुदा ने अपनी नजरों से उनको दूर कर दिया। एक पापी व्यक्ति की शर्म आती है परमेश्वर को। किसकी शर्म आती है? बाकी अगर आप धर्मी हो ना, गरीब हो तो भी चलेगा, खुदा नहीं शर्माएगा। आमीन। आप झोपड़ी में रहते हो ना, पर अगर आप धर्मी हो ना, खुदा कहेगा ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। आप करोड़पति भी होंगे, पर अगर आपके जीवन में पाप है ना, खुदा शर्माएगा बोलने के लिए कि ये मेरा बेटा। हो ही नहीं सकता। पैसों से खुदा के बच्चे नहीं पहचाने जाते, आशीषों से खुदा के बच्चे नहीं पहचाने जाते, गाड़ी बंगलों से खुदा के बच्चे नहीं पहचाने जाते।
खुद को मसीह कहते हो, अगर चर्च में आते हो, संभल कर पाँव रखना, इस हृदय को शुद्ध करे। आमेन। इस हृदय को क्या करे? क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला भी पवित्र है। आमेन। उसको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ, वही सभी को देता है। हालेलुया। परमेश्वर को तुम चाहिए। आमेन। आदम और हव्वा जब नंगे थे ना, खुदा को शर्म नहीं आती थी और ना तो उनको शर्म आती थी। पाप लेगे में शर्म आने लगती। समझ में आ रहा है? इसीलिए किसके सामने नहीं आ रहे थे? परमेश्वर के। बोल, किसके सामने नहीं आ रहे थे? क्योंकि सारी गड़बड़ मन में हो चुकी थी, खराब हो चुका था मन, इसलिए परमेश्वर के सामने। फिर भी ना मैं जब भी सोचता हूं इस बारे में, ध्यान देकर सुनो कि आदम और हव्वा को परमेश्वर क्षमा कर देता, क्या लगता है? नहीं करता? वो तो दयालु परमेश्वर है ना, दया का सागर है। एक फल खाया तो क्या बड़ी बात है? दारू थोड़ी पी थी उन्होंने, खून थोड़ी करा था, चोरी थोड़ी की थी, कुछ नहीं किया था, केवल उस आज्ञा को माना नहीं और फल को खा लिया। मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आदम और हव्वा परमेश्वर से इतना ही कहते ना, प्रभु गलती हो गई, बोलो क्या कहते? गलती हो गई, हमें क्या कर? माफ कर दे। क्या लगता है आपको खुदा माफ नहीं करता? और उन्होंने कहा ऐसा? आदम और हव्वा ने कहा ऐसा? नहीं। क्या कहा उन्होंने? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और वचन 12-13 पढ़े। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है। परमेश्वर उनसे पूछता है क्यों किया ऐसा? तब आदम क्या कहता है? देखो, आदम को पहले पूछा परमेश्वर ने। किसको पूछा? आदम। क्योंकि पहले किसको बनाया गया था? बोलो बोलो, किसको बनाया गया था? तो पहला सवाल किसको पूछा? आदम। जितनी बड़ी जिम्मेदारी देता है ना, पहले हिसाब उन्हीं से लेता है। समझ में आ रहा है? जितने लोग नीचे बैठे हुए ना, आप टेंशन मत लो, क्योंकि शुरुआत यहां से होगी। नहीं, सच बात है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना, सत्कार लेना, शॉल लोग लाते हैं, फूल देते हैं, साहब साहब कहते हैं। पर आपको पता है, शुरुआत साहब से ही होगी। न्याय की शुरुआत कहां से होगी? खुदा यहां से शुरू नहीं करेगा। कहां से शुरू करेगा? क्योंकि तुझे मैंने ऊंचे पर बिठाया, तुझे मैंने जिम्मेदारियां दी, तुझे मैंने विशेष अधिकार दिए ना, तो कलीसिया का हिसाब बाद में, पहले सेवकों का हिसाब शुरू होगा। बोले यीशु मसीह की। ये कुर्सी बहुत घातक है। हालेलुया। बहुत संभाल के बैठना इस पर। आमेन। सभी को चाहिए। सारा झगड़ा किसका है इन दिनों में? बोलो किसका है? कुर्सी का। सबको चाहिए कुर्सी। इसलिए मैंने एक जगह पर मैं गया था प्रचार करने के लिए, मैंने कहा कि एली याजक, एली याजक किस पर बैठा करता था? अरे बोलो, किस पर बैठा करता था? और एली याजक किस पर मरा? सोचो जरा, शमूएल की पुस्तक में लिखा गया है कि जब शमूएल एक छोटा बच्चा उस मंदिर में सेवा टहल करता था, एली याजक की जगह कहां पर थी? केवल कुर्सी पर। बोलो कहां पर? बच्चे पाप में गिर गए और उसने कुर्सी नहीं छोड़ी। बच्चे में विचार कर रहे हैं, पर एली ने कुर्सी, दर्शन नहीं होते थे उसको, फिर भी कुर्सी, खुदा उससे बात नहीं करता था, फिर भी कुर्सी, मैं मर जाऊंगा फिर भी कुर्सी। आखिरी वक्त तक कहां पर बैठा हुआ था? और मरा भी किस पर? पढ़ो, ये कुर्सी बहुत भयानक है। समझ में आ रहा है? सबसे अच्छी जगह है घुटनों पर आना। हालेलुया। घुटनों पर ज्यादा बैठो, कुर्सी की मजा मत लो। आमीन। कुर्सी की मजा तो लेनी है, पता है? स्वर्ग में। बोलो कहां पर? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहां मैं बैठा हूं ना, वही पर तुमको बिठाऊंगा। आमीन। इन दिनों में घुटनों पर आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के दासों ने इन दिनों में जितना वक्त आप घुटनों पर बैठोगे ना, उतना आपका फायदा है, क्योंकि स्वर्ग में आपको एक बड़ा सिंहासन खुदा देगा। आमीन। एक अच्छी पोजीशन में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। पर यहाँ पर जितने घुटनों पर बैठ सकते हो बैठो, क्योंकि वहां पर घुटनों की जरूरत नहीं है, वहां परमेश्वर खुद आपको आसन पर बिठाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। शुरुआत किससे की खुदा ने? आदम से या हव्वा से? आदम से। क्योंकि बनाया पहले किसको? किसके समान बनाया था? परमेश्वर के समान। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने पहला मोर्चा आदम की ओर किया और क्या कहा? फिर एक बार पढ़े। जिस स्त्री को तूने, आदम को परमेश्वर ने कहा,
जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है। हाँ, आदम कहता है, हे प्रभु, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। पछतावा किया उसने? अपने पाप को कबूल किया, अपनी गलती को माना? नहीं तो किस पर दोष लगाया? किस पर? बोलो बोलो जोर से, किस पर? हवा पर। हवा पर नहीं लगाया। ध्यान से सुनिए उस वचन को, फिर एक बार पढ़े। जिस स्त्री को तूने मेरे संग, जिस स्त्री को तूने दिया। किसने दिया? तूने दिया। ये मेरी गलती थोड़ी है, तेरी गलती है, क्योंकि तूने दिया। मैंने मांगी थी हवा, मैंने मांगी थी तुझसे हवा। किसने बनाया? तूने। गलती किसकी है? तुम्हारे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत वहीं से शुरू होगी शायद। जिस खुदा ने तुझको बनाया, तेरे लिए एक पत्नी को बनाया, और उल्टा दोष किस पर दे रहा है? तूने इस स्त्री को दिया था, वरना मैं तो अच्छा था। अरे मरता था, अकेले अकेले पड़ा हुआ था। परमेश्वर कहता है मनुष्य अकेला रहे अच्छा, तो उसको तेरी, परमेश्वर को तरस आया तुझ पर, और परमेश्वर ने तेरे लिए क्या बनाई? हवा। बोलो क्या बनाई? पछतावा नहीं किया। आपको पता है, रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, अपने पापों को नहीं माना। तो कहता है तूने तो दी थी हवा, तूने ही तो दिया उस स्त्री को। उस स्त्री ने मुझे उस फल को खिलाया, मैंने थोड़ी खाया। ये तो तेरा ही काम है। क्यों दिया उसको? मैंने मांगा था उसे। पछतावा नहीं। अगर पछतावा कर लेते ना, एदेन की वाटिका छोड़नी नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? हमें खेती करनी, हमें नौकरी करनी, हमें पसीना बहाना, कुछ नहीं करना पड़ता। अभी हम सारे कहां पर रहते? एदेन की वाटिका में। केवल नहीं पछतावा किया, खुदा ने एदेन की वाटिका से बाहर निकाला। ध्यान देकर सुनो, मन फिराओ। आमीन। मन को बदलो। अपने पाप, अपने दोष, अपनी गलतियां किस पर थोप दी? परमेश्वर और हवा पर। बोलो किस पर? हवा पर। हाँ, आगे बढ़ना। हवा, फिर परमेश्वर ने सोचा ये नहीं सुनता, ये आराम नहीं सुनता, तो खुदा को लगा हवा को पूछेंगे तूने क्यों किया? तो परमेश्वर को लगा शायद वो पछतावा करने। फिर हवा के पास आया परमेश्वर। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तब परमेश्वर यहोवा ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? तूने ये क्या किया? क्यों खाया उस फल को? हाँ, स्त्री ने कहा, सब ने मुझे बहका दिया। मैंने थोड़ी खाया। मुझे किसने खिलाया? सांप ने खिलाया। वारे खो-खो खेल रहे हैं ना, खो-खो बताया ना, भागते भागे दूसरे को खो देना, फिर वो भागेगा, इसकी टोपी उसके सर पर। अपने पापों को नहीं मानते। ध्यान देकर सुनो, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ जवान लड़के दारू पीने लग जाते हैं, दोष किस पर लगाते हैं? दोस्त खराब थे। कौन खराब थे? खुद को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। दूसरों पर दोष मत लगाओ, जमाने पर दोष मत लगाओ। आपको पता है, हमें खुद को खुद संभालना होगा। आमीन। हमें खुद की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। हालेलुया। जब हम खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते ना, तब हम परमेश्वर की नजर में पाप करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? आदम और हवा ने पछतावा नहीं किया, इसलिए खुदा ने उनको उठाकर कहा फेंक दिया एदेन के बाहर। अगर पछतावा कर लेते ना, तो एदेन में ही रहते से खुदा उन्हें क्षमा कर देता। समझ में आ रहा है कुछ? अपने मन को बदलो। आमीन। पछतावे के साथ खुदा के पास आओ, हृदय को शुद्ध करके परमेश्वर के साथ पास आओ। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने आते हो ना, वो ना तो आपके कपड़ों को देखता है, ना तो आपके चेहरे को देखता है, ना तो आपके मेकअप को देखता है, ना तो आपके पद को देखता है, ना आपकी प्रतिष्ठा को देखता है, ना तो आपके बैकग्राउंड को देखता है। आप किस घर में से आए, किस बंगले में से आए, किस झोपड़ी में से आए, आप गाड़ी से आए, आप पैदल आए या आप साइकिल पर आए, नहीं देखता खुदा। आप किस हृदय से आए और किस मन से आए, बस इसकी ओर उसकी नजरें होती है। आमीन। शुद्ध हृदय लेकर आए, परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। और इसलिए परमेश्वर चाहता है पूरे मन से मेरे पास आओ। हालेलुया।
एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 45 से लेकर आगे 45 ऑनवर्ड्स। यूहन्ना 1 वचन 45 से लेकर आगे। फिलिप्पुस नतनेल से मिला। ध्यान देकर सुनना, अभी यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना तब की यह घटना है। तो फिलिप्पुस नामक एक उसका चेला जब एक नतनेल नामक एक जवान व्यक्ति को मिला, और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई है व्यवस्था की पुस्तक में, वह हमको मिल गया। वो यीशु जो है ना, वो मसीहा जो है वो हमें मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है, और उसका नाम यीशु नासरी है जो यूसुफ का पुत्र है। नतनेल ने उससे कहा, अभी ध्यान देकर सुनिए, नतनेल ने फिलिप्पुस से कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर, अभी ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह के पास कौन आ रहा है? नतनेल। वो कौन आ रहा है? एक जवान व्यक्ति पहली बार यीशु मसीह के पास आ रहा है। जब यीशु मसीह ने नतनेल को अपने पास आते हुए देखा और कहा देखो यह सचमुच इस्राएली है। ये जो आ रहा है ना, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं, इसके मन में कपट नहीं, इसमें कपट। क्या देखा यीशु मसीह ने? चेहरे को या उसके मन को? कपट कहाँ होता है? बोलो, कपट कहाँ होता है? तो यीशु मसीह ने क्या देखा? इसके मन में कपट। हालेलुया। कैसे चुनता है प्रभु? कैसे प्रसन्न कर पाओगे उसे? शारीरिक रीति से नहीं, अपने हृदय से। आमेन। शुद्ध हृदय लेकर आओ, खुदा दूर से पहचान जाएगा। आमेन। प्रभु दूर से पहचान जाएगा, वो आपको सामने आने देगा। आपको पता है, ज़क्कई जो था ना, यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सका। किसके कारण? भीड़ के कारण। बोलो, किसके कारण? पर किसको देखना चाहता था? किसको देखना चाहता था? सारी भीड़ थी वहां पर, बहुत सारी भीड़ जो यीशु मसीह के अगल बगल में थी। पर ज़क्कई नामक व्यक्ति है ना, बहुत प्रयास कर रहा था कि मैं यीशु के पास जाऊं। एक अच्छा हृदय लेकर आया था, एक अच्छे मन से यीशु मसीह को मिलना चाहता था, उसको देखना चाहता था, उसको निहारना चाहता था, पर भीड़ के कारण नहीं जा पा रहा था। हालेलुया। फिर ज़क्कई भागते भागते गया और कौन से पेड़ पर चढ़ गया? गुलेर के। बोलो, कौन से? गुलेर के पेड़ पर जाकर बैठ गया। किसको देखने के लिए? ध्यान देकर सुनिए, जब एक अच्छा मन लेकर ज़क्कई वहां पर बैठा था ना यीशु को देखने के लिए, भले ज़क्कई यीशु के पास नहीं जा सका, खुद यीशु ज़क्कई के पास आ गया। आमेन। ज़क्कई के पास कौन आया? खुद यीशु आया और क्या कहता है? ज़क्कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर आ गया। आमेन। ध्यान देकर सुनिए, जब आपका हृदय शुद्ध हो, आपका मन अच्छा हो ना, तो आपको परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, खुदा खुद आपको ढूंढ लेगा। आमेन। वो परमेश्वर खुद आपको ढूंढ लेगा, वो खुद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, वो खुद आपसे भेंट करेगा, वो खुद आपसे मुलाकात करेगा। केवल मन को तैयार करो, शुद्ध करो। आमेन। हालेलुया। वरना कुछ भी कर लो, कोई फायदा। कितने भी उपवास कर लो, कोई फायदा। कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, कितना भी चर्च में आओ, कितने भी गाने बजाने करो, कुछ फायदा। इसको शुद्ध करो। हालेलुया। नतनेल को दूर से ही देख के यीशु मसीह ने पहचान लिया और कहा, इसमें कपट नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो चर्च में जब आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, तो किसको साफ करके आना है? मन को। बोलो, किसको? अपने हृदय को शुद्ध करके आओ। हालेलुया। एक दूसरे को देखा करो, प्यार से देखो, सलाम करो, प्रेज़ द लॉर्ड करो। आमेन। हाँ, वरना तो आजकल लोग चर्च छूटते ही जैसे मक्खियां भाग जाती है वैसे भाग जाते हैं। हाँ, उन्हीं से सलाम करेंगे जिनसे बनती है, जिनसे नहीं बनता उनकी मुंह की ओर भी। मसीह लोग कहते मर जाऊंगा पर उसका मुंह, सच कहता हूं, खुदा भी आ गया ना, फिर भी उसका मुंह नहीं देखूंगा। ये मुंह नहीं देखने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो स्वर्ग में चला गया तो तू तो उसका मुंह नहीं देखना चाहता, तो खुदा क्यों लेकर जाएगा?
समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, क्योंकि वहां तो उजियाला ही उजियाला है, मुंह तो दिखने ही वाला है। आमीन। पर नरक के बारे में लिखा गया है वहां घोर अंधकार है, तो वहां पर जाओ, मुंह दिखना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक दूसरे का मुंह प्यार से देखो। आमीन। एक दूसरे को पूरे हृदय के साथ क्षमा कर दो। आमीन। अगर यहाँ पर नहीं करोगे तो खुदा भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जो उसके पास से चाहिए ना वो तुम्हें करना होगा। समझ में आ रहा है? क्षमा करो तो तुम्हें भी क्या मिलेगी? दया करो तो तुम पर भी क्या होगी? प्यार करो तो तुम पर भी क्या किया जाएगा? दूसरों को मदद करो तो तुम्हारे लिए भी क्या की जाएगी? दुष्कर्मों के लिए प्रार्थना करो तो तुम्हारे लिए भी लोग क्या करेंगे? हालेलुया। तुम दूसरों को बचाओ, खुदा तुम्हें भी। आमीन। यही है मसीही जीवन। आमीन। खुद के लिए जीना ये मसीही जीवन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह दूसरों के लिए जिया था। अगर उसके चेले भी दूसरों के लिए जिएंगे तो मसीह ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन को शुद्ध और पाक और पवित्र करें। आमीन। क्योंकि एक ही पर्याय है हमारे पास, दूसरा कोई मार्ग नहीं है खुदा को प्रसन्न करने के लिए। अपने मन को तैयार और अपने मन को शुद्ध और पाक करें। हालेलुया। अपने मन के साथ परमेश्वर की ओर मुड़े, तभी जाकर परमेश्वर जो है ना हमसे प्रसन्न होगा। इसलिए योएल नबी 2 अध्याय 12वां वचन फिर एक बार पढ़ेंगे। हाँ। तो भी यहोवा की ये वाणी है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते, उपवास के साथ रोते और पीटते, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। आमीन। पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। और जो पूरे मन से आता है ना वो ऐसे नहीं आता। कैसे आता है? उपवास के साथ रोते और पीटते। दूसरों को नहीं पीटना है। किसको पीटना है? अरे बोलो किसको? खुद को। बोलो किसको? ध्यान देकर सुनना। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? बोलो। मेरी भाषा समझ में आई? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? जोर से बोले। हाँ, इधर से एक आवाज आएगी, शैतान। कौन? पहचानते हो उसे? शैतान कैसे दिखता है? पता है तुम्हें? नहीं? फिर उससे दुश्मनी कैसे कर ली तुमने? ध्यान देकर सुनना। मोबाइल को रिचार्ज कौन करता है? शैतान। टीवी कौन खरीद के लाता है? शैतान। तंबाकू कौन खाता है? शैतान। दारू पीने कौन जाता है? शैतान। अरे हाय नहीं, तुम करते हो शैतान करता है। वो तो बैठा है और वो देख रहा है, सारा क्रेडिट उसको मिल रहा है बिना कुछ किए। कर कौन रहा है? ये खुद कर रहे हैं। ध्यान देकर सुनना। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान से ज्यादा हम खुद है। बोलो कौन है? खुद। शैतान ने हव्वा को फल खिलाया नहीं, फल दिखाया। क्या किया? फल खाया किसने? हवा ने। तो खाया किसने? शैतान का काम खिलाना नहीं, दिखाना है। ध्यान देकर सुनो। आपको लालच दिखाएगा, आपको गंदी बातें दिखाएगा। समझ में आ रहा है? सारी गंदगी को शैतान केवल दिखाएगा, खाने का काम आप पर छोड़ देगा। हव्वा को उसने किसके बारे में बात की पता है आपको? फल के बारे में। बोलो किसके बारे में? हव्वा की नजरें नहीं थी उसके पास, फल के पास, और उसने बात ही ऐसी छेड़ी। कैसी? कि परमेश्वर ने तुम्हें किसी फल को खाने के लिए नहीं कहा। तो हव्वा ने कहा नहीं नहीं नहीं, सभी फलों को खाने के लिए कहा है, केवल इसको छोड़ दे। तो किस फल की ओर नजर लेकर आया? उसी फल की ओर जो परमेश्वर ने खाने के लिए क्या किया है? बना। ये काम है शैतान। समझ में आ रहा है? वही दिखाएगा जो तुम्हें देखना नहीं, वही सुनाएगा जो तुम्हें सुनना नहीं, वही खिलाएगा जो खाने के लिए अच्छा, वही पिलाएगा जो पीने के लिए अच्छा नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने। हमें पाप में गिराने के लिए ऐसी परिस्थितियों को सामने लेकर आएगा कि तुम खुद उस फल को तोड़ो और खा लो।
समझ में आ रहा है? ये शैतान का काम है। इस रीति से शैतान, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद है। बोलो कौन है? खुद। प्रार्थना कौन नहीं करता? मैं। वचन कौन नहीं पढ़ता? दया कौन नहीं करता? मैं। एक दूसरे से प्यार कौन नहीं करता? मैं। एक दूसरे को क्षमा कौन नहीं करता? सबसे बड़ा दुश्मन तो खुद हो, अपने आप की। ध्यान देकर सुनो, हमारी प्रार्थना रोकी जाए इतनी ताकत शैतान की नहीं, पर हमारे खुद के पाप है जो हमारी दुआओं को परमेश्वर के पास नहीं पहुंचने देते। समझ में आ रहा है? उन दीवारों को हमें ही तोड़ना होगा। हालेलुया। हमें पहले खुद से लड़ना होगा, तब जाकर किससे लड़ पाएंगे? शैतान से। बोलो किससे लड़ पाएंगे? मैंने बहुत बार एक बातों को बोला है, ध्यान देकर सुने। दाऊद ने गोलियत को मार दिया। बोलो गोलियत को क्या किया? दाऊद इतना सा था और गोलियत ये इतना लंबा था, वो ऊपर तक। दाऊद छोटा था, बच्चा था, एक जवान लड़का था, ना तो शरीर में ताकत थी ना कुछ था, हाथों में तलवार भी नहीं थी, गोफन लेकर गया था, पता है ना आपको? और कितने पत्थर उठाए थे? 5। और आपको पता है एक ही पत्थर ने किसका काम तमाम कर दिया? उसने गोलियत का। डर रहा था दाऊद उससे हार गया दाऊद, डरा भी नहीं और हारा भी नहीं, उसने एक ही पत्थर में उसको मार दिया और गोलियत पर विजय प्राप्त कर ली। आमीन। ध्यान देकर सुने। पर जब वो दाऊद राजा बन गया और उसने एक औरत को नहाते हुए देखा, कैसे देखा? औरत से हार गया। किससे हार गया? औरत से हार गया। खुद के वासनाओं से दाऊद हार गया। ध्यान देकर सुने। उसको हराने के लिए गोलियत नहीं चाहे काफी था, तो शैतान ने एक औरत को दिखा दिया। उसको पता था गोलियत इसको नहीं हरा पाएगा, ताकत उसको नहीं हरा पाएगी, पर इसकी खुद की कमजोरी इसको हराएगी। समझ में आ रहा है? दाऊद गोलियत से नहीं हारा, पर एक औरत से हार गया। वैसे ही शैतान जानता है कि आपकी कमजोरी क्या है। समझ में आ रहा है? जिसको पैसों की जरूरत है ना, पैसों से हराएगा। जिसकी शादी नहीं हुई है ना, उसको व्यभिचार में गिराकर हराएगा। आपकी भूख को वो जानता है। यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया शैतान, तो वचन में लिखा है 40 दिन यीशु मसीह उपवास में था, पर जब उसको भूख लगी, बोलो क्या लगी? तब शैतान ने क्या कहा? पत्थर की क्या कर और उसको क्या कर? खा ले। उसको पता था भूख रोटी की लगी है ना, तो यीशु पत्थर की रोटी बना और खा ले। वही करता है वो तुम्हारी भूख को जानता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। जवान लड़के और लड़कियां ध्यान देकर सुने, शादी से पहले गलत रिश्ते मत बनाओ, ये शैतान का काम है। वो तुम्हारी भूख को जानता है और इसलिए वो कहता है खा ले, कर ले। 18 साल भी पूरे नहीं होते तुम शादी कर लेते हो, गलत रिश्ते में बांधे जाते हो, गलत लोगों के साथ रिश्ते बनाते हो। क्या लगता है आपको? ये शैतान की चाल है तुम्हें फंसाने के लिए। खुद से हार जाते हो तुम। किससे हार जाते हो? जवानों को कोई नहीं हरा सकता, और उनकी खुद की कमजोरी उनको हराती है। वो खुद को हराते हैं। ध्यान देकर सुने। इन दिनों में अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको उपयोग करे, परमेश्वर की महिमा के लिए दाऊद के समान, यूसुफ के समान, दानियल के समान, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, रूत के समान, एस्तेर के समान परमेश्वर अगर आपको उपयोग करे, ऐसा अगर आपको लगता है ना, तो शैतान को खुद को हराने मत दो। अपनी भूख उसको मत दिखाओ। हालेलुया। अपनी भूख उसको, यीशु मसीह ने क्या किया? उसको कहा ए चल शैतान निकल। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा। मेरी भूख इस रोटी से नहीं मिटेगी, मेरी भूख वचन से ही मिट जाती है। आमीन। आज आपकी कोई भी भूख होने दो, वचन से मिटाओ। बोलो किससे मिटाओ? मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको व्यभिचार की भूख है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में रहो, वो भूख खुदा मिटा देगा, मार डालेगा परमेश्वर। आमीन। हमारी शरीर की अभिलाषाओं को और वासनाओं को हम खुद नहीं मार सकते, पर जब इस तलवार को हम यूज करते हैं ना, ये वचन की तलवार सारी वासनाओं को मार देती है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा ए शैतान चल निकल। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर खुदा के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा। ये वचन मुझे जिंदा रखेगा। आमीन। ये वचन मेरी भूख को मिटाएगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर शैतान आपको पाप दिखा रहा है ना, उसको बोलो चल शैतान निकल जा।
ये वचन मुझे तृप्त करेगा। आमेन। वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। अच्छी अच्छी आशीषें खुदा ने मेरे लिए रखी है और परमेश्वर मुझे देगा। मैं खुद के हाथों से कुछ करने वाला परमेश्वर मुझे देगा। आमेन। आदम ने अपने लिए हवा मांगी थी तो किसने दी? बोलो किसने दी? तो क्या आपको नहीं देगा? अरे बोलो क्या आपको नहीं देगा? परमेश्वर देगा। जवानों ध्यान देकर सुने। आमेन। जब हवा को बनाया जा रहा था तो आदम क्या कर रहा था? बोलो आदम क्या कर रहा था? सो रहा था। क्यों सो रहा था? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि हवा कैसी बनाई जाए। आमेन। अगर आदम वहां पर जागा रहता ना तो परमेश्वर से कहता प्रभु नाक ऐसी ही चाहिए, कलर ऐसा ही चाहिए। आजकल के जवान माँ बाप को कहते मेरे लिए लड़की ढूंढो। क्या ढूंढो? फिर माँ बाप कहते हैं बेटा कैसी चाहिए? तो गोरी चाहिए, भले खुद काला हो, भले खुद का कलर, पर लड़की कैसी चाहिए? गोरी चाहिए, ऊंची चाहिए, अच्छी पढ़ी लिखी चाहिए। ये सारे जवानों की डिमांड है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को क्या किया? सुला दिया। बोलो क्या किया? चुपचाप पड़ा रहे, मुझे पता है तेरे लिए अच्छा क्या बनाना है। आमेन। मुझे आइडिया देने की हालेलुया। मुझे पता है तेरे लिए क्या अच्छा है। जवानों अपनी मन की अभिलाषाओं को दूर करो, अपनी आंखों से लड़कियां मत ढूंढो, खुदा ने ढूंढ के रखी है। हालेलुया। चड्डियां नहीं पहन के आती तुम्हें। आजकल के जवानों को फटी हुई चड्डियां पहन के घूमते हैं। अरे जब हम छोटे थे स्कूल में जाते थे, अगर चड्डी फट गई ना तो बहुत रोते थे और मम्मी को कहते थे मम्मी नहीं पहनूंगा, शर्म आती है। आजकल के जवान 2000 की फटी हुई जींस लेकर आते हैं। पैसे देकर फटी हुई। अरे भिखारियों, खुदा ने तुम्हें आशीषित किया है और तुम भिखारियों के समान फटी हुई जींस पहनते और कहते हो खुद को परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर के बच्चे भिखारियों के समान नहीं रहते फटे हुए। हालेलुया। अरे खुदा तो हमें हमारी नग्नता को पूरी रीति से छिपा देता है। आमेन। क्योंकि नग्नता को दिखाने वाले परमेश्वर के लड़के और बच्चे नहीं है। आमेन। जितने जवान यहाँ पर बैठे ना फटी हुई जींस ली होगी पास्टर का, भले चर्च में से पैसे दो, इनको अच्छी कपड़े लेकर दो। ये प्रभु की इज्जत खराब कर रहे हैं, प्रभु का नाम खराब कर रहे हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। तुम्हें खुद की चड्डियां नहीं लेते आती और तुम चले खुद के लिए लड़कियां ढूंढने में। क्या लगता है आपको ये खुद के लिए अच्छी लड़की ढूंढ पाएंगे? अरे तुम्हें पैंट नहीं लेनी आती और तुम चले लड़की ढूंढने। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अभी लड़कियों के पास आता हूं। इनका फोटो निकालो अभी, जितने लड़कियां यहाँ पर बैठी है ना जिनकी शादी नहीं हुई, इनका क्या निकालो अभी। और जब कभी शादी होगी किसी की भी हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ध्यान देकर सुने, किसी की भी शादी हो, इन्हीं लड़कियों को तब आप ढूंढ के दिखाना मुझे। बिना मेकअप की अगर आपने लड़की की फोटो ली और किसी शादी में उसी लड़की को ढूंढ के निकालना, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। क्यों? इतना मेकअप रहता है, इतना मेकअप की असलियत छुपाई जाती है, समझ में नहीं आता ये वही थी। ध्यान देकर सुनो। हालेलुया। मेकअप करना अच्छा है पर इतना भी मत करो कि खुदा भी ना पहचाने। समझ में आ रहा है कुछ? मेकअप करो ना, बहनों को अच्छा लगता है मेकअप करना। इवन इतना ही नहीं, इफिसियों की पत्री में परमेश्वर का वचन कहता है पर प्रभु यीशु भी अपनी कलीसिया को शुद्ध करता और सजाता है। बोलो क्या करता है? हाँ, ये सजाने के दिन है। आमीन। पर कैसे सजाएगा? उतना ही जितना अच्छा दिखे। हालेलुया। अगर आपका रूप ही बदल जाता है, आपका दिखना ही बदल जाता है, आपकी पहचान ही बदल जाती है, इतना भी मत मेकअप करो कि खुदा भी ना पहचाने। यीशु मसीह आने वाला है ना, आने वाला है ना। तो जिस दिन आप भूतों के समान मेकअप करके उसके सामने खड़े रहोगे तो प्रभु कहेगा मैंने बनाया तो अलग था, ये तो अलग ही दिख रही है, ये आपका प्रोडक्ट है ही नहीं। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या नहीं? हालेलुया। हमें किसने बनाया है? बोलो किसने बनाया है? तो उसको बनाने नहीं आता क्या? आता है या नहीं?
तो परमेश्वर को क्यों चिढ़ाते हो ज्यादा लाल लाल करके? खुदा को बोलते प्रभु तुझको नहीं आया, देख इसे कैसे कलर करना। दूर से देखो तो चेहरा कम ओठ ही नजर आते, इतनी भी लिपस्टिक मत लगाओ। समझ में आ रहा है कुछ? जितना अच्छा लगे उतना ही करो। आमेन। क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी आपको सुंदर ही बनाया है। आमेन। सब सुंदर है उसकी नजर में। समझ में आ रहा है? लोगों को मत दिखाओ, किसको दिखाओ? और वो तो चेहरा देखता नहीं, खुदा अपने मन को देखता है। आमेन। जिसका मन शुद्ध और पवित्र होता है ना, उसका शरीर भी शुद्ध और पवित्र दिखने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। सारा प्रॉब्लम यही में है ना। और दोष किसको लगाते हैं? उसकी कोई औकात नहीं है, हमने ही उसको शक्तिमान बनाकर बैठाया है, और ना उसकी कोई औकात। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के सिर को, बोलो क्या किया है? कुचल। सांप के सिर को कुचल दो तो क्या हिलती है? क्या हिलती है? कुछ। बोलो क्या हिलती है? आज शैतान केवल क्या कर सकता है? कुछ हिला सकता है। यही उसकी औकात है। हालेलुया। क्योंकि सिर को यीशु ने कुचल दिया है। आमीन। वो ना आपको डंक मार सकता है, ना आपका प्राण ले सकता है। उसकी औकात नहीं है वो कुछ करे, क्योंकि सिर को यीशु मसीह ने, अभी केवल क्या हिल रही है, और सब पूछ देख कर ही डर रहे हैं। बाप रे शैतान शैतान। अरे पूछ में कुछ नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अब उस यीशु मसीह के पुत्र बेटे और बेटियां है। आमीन। उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां है जिसने शैतान के सिर को, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुनना। परमेश्वर की इच्छा। खुद को तैयार करो यार, खुद को तैयार करो। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। देखो इसलिए मैंने आपको बोला कि दाऊद गोलियत को हरा दिया उसने, पर जब एक औरत को देखा ना वो खुद हार गया। इन दिनों में अपनी ओर देखो, अपने मन की अधिक रक्षा करो, क्योंकि वचन में हमने कल भी देखा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही, सारा कुछ उसी में दबा पड़ा है। आमीन। अगर आशीषित होना चाहते हो इसको शुद्ध करो। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना चाहते हो इसे शुद्ध करो। आमीन। अगर मेकअप करना चाहते हो तो किसका करो? मन का। बोलो किसका करो? सुंदर कौन दिखना चाहिए? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की नजर तो चेहरे पर होती, किसकी ओर होती है? तो सुंदर किसको करना है? मेकअप किसका करना है? किसको सजाना है? हालेलुया। और इसका डॉक्टर नहीं मिलता, इसका ब्यूटी पार्लर केवल चर्च में आता है। आमीन। इसके ब्यूटिशियन पास्टर होते हैं। हालेलुया। और इसका मेकअप बॉक्स बाइबल है। बोलो क्या है ना? मेकअप बॉक्स पता है ना? पता है कि नहीं? कुछ कुछ बहनें बच्चियां होती है ना, उनके पर्स में होता है छोटा सा मेकअप बॉक्स। शादी में गए तो पसीना आता है तो पोंछते हैं, उसके बाद एक छोटा सा आईना ऐसे खोलते हैं, उसे कहते हैं मेकअप बॉक्स। तो क्या कहते हैं कि फाउंडेशन निकलना नहीं चाहिए, लिपस्टिक कम होनी नहीं चाहिए। मेकअप बॉक्स जो हमें सुंदर रखता है। हालेलुया। हमारे मसीह लोगों का मेकअप बॉक्स क्या है? जब भी खुद को खराब देखो ना तो इससे शुद्ध करो। आमीन। इससे खुद को तैयार करो, ये आपको सुंदर दिखाएगा। आमीन। इस मेकअप बॉक्स को यूज करो, इसके वचन में रहो। मैंने अपने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कल भी देखा था ना? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, कल से लेकर आज तक खुदा मन के बारे में हमसे बात कर रहा है। मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, तैयार करने के लिए सबसे अच्छी जगह ये है परमेश्वर का भवन, और ये है परमेश्वर का कलाम जो वचन को तैयार करता है, मन को तैयार करता है, मन को शुद्ध करता है, मन को पवित्र करता है। आमीन। भरो अपने मन को, अपने हृदय को वचन से भर दो। हालेलुया। पवित्र दिखने लग जाओगे, शुद्ध दिखने लग जाओगे। आमीन। और प्रभु कहेगा इसके जीवन में कोई भी कपट नहीं है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए योएल नबी की पुस्तक में परमेश्वर कहता है उपवास और रोते और पीटते हुए पूरे मन से मेरे पास आओ। कैसे आओ? पूरे
मन से मेरे पास आओ। अभी थोड़ा सा समय लूंगा, चलेगा ना? ओके, एक आखिरी उदाहरण को हम देखेंगे बाइबल में से, और उसके बाद हम बंद करेंगे बहुत कम समय में। हाँ, ध्यान देकर सुनिए। योना नबी की पुस्तक, योना नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, योना नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। योना उसका 3 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। अभी मेरी ओर देखो। पहले आपको सभी को पता है योना के बारे में कि परमेश्वर ने योना को निनवे जाने के लिए कहा था। कहां जाने के लिए कहा था? पर योना कहां जा रहा था? तार्शीश। बोलो, कहां जा रहा था? फिर परमेश्वर ने क्या किया? योना को किसके पेट में डाला? किसके? मछली। कितने दिन रहा? 3 दिन 3 रात, बराबर है ना? उसके बाद उस मछली ने उसको कहा, फिर योना मछली के पेट में क्या कर रहा था? प्रार्थना। और उसके बाद 3 दिन के बाद उस मछली ने उसको क्या किया? उगल दिया। पहले निगल लिया था, उसके बाद उगल दिया। और फिर वो कहा गया? निनवे। वो नहीं गया, उसको कौन लेकर गया? मछली लेकर गई। और कहा उगला? निनवे के पास। हालेलुया। अभी ध्यान देगा, अभी सुने। योना नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास। वचन कहता है, फिर परमेश्वर यहोवा का यह वचन दूसरी बार, बोलो कितनी बार? किसके पास आया? योना के पास आया। दूसरी बार आया, क्योंकि पहली बार जब आया था योना ने माना नहीं, इसलिए अब कितनी बार आया? वचन बदला है? वचन बदला है? नहीं। अभी कौन बदला है? योना। बोलो, कौन बदला है? वचन वही है, पहले भी वही था, पर पहले योना बदला और दूसरी बार योना क्या हो गया? ध्यान देकर सुने। परमेश्वर के जितने भी सेवक यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, जब खुदा एक बार हमसे बात करता है ना, उसे सुनो और मानो। आमीन। जो परमेश्वर की इच्छा है ना, उसी को पूरी करो, अपनी खुद की नहीं। वरना क्या होता है पता है आपको? बहुत बार हम हमारे मन की सेवा को लेकर चलते हैं जो हमें अच्छी लगती है, क्योंकि खुदा की जो सेवा है ना, हमें लगता है उसमें फायदा कम और तोटा ज्यादा है, घाटा ज्यादा है। हालेलुया। क्योंकि लोग हमें अच्छा नहीं कहते, लोग हमें बुरा कहते हैं। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह खुद जब वचन का प्रचार करता था ना यहूदियों के सामने, तो लोग उस पर फूल नहीं डालते थे। क्या उठाते थे? क्या उठाते थे? क्यों? पत्थर क्यों उठाते थे? क्योंकि यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता था। क्या बोलता था? सच। बोलो, क्या बोलता था? और सबसे ज्यादा तीखा क्या लगता है? हाँ? सबसे ज्यादा कड़वा क्या लगता है? सबसे मीठा क्या होता है? झूठ। क्या होता है? ब्रदर तुम बहुत अच्छे हो। कैसा लगा? अच्छा। हाँ, मीठा। पर ये झूठ था। बोले ये क्या था? मन में क्या है? तेरे जैसा पापी कोई नहीं। पर झूठ बोला कि बहुत अच्छे हो। माफ करना। बहुत बार क्या होता है? बहुत सारे, मैं नहीं ना, वरना मेरी पत्नी बाद में मुझे डांटेगी। मैं नहीं, बहुत सारे। अभी देखो, मैं मीटिंग में जाता हूँ, मैं और मेरी पत्नी हर जगह पर मीटिंग में जाते हैं, और बहुत बार हम स्कूल में से घर पर जाएंगे या डायरेक्टली वहां पर मीटिंग में जाएंगे। हमारे पास वक्त नहीं होता, बहुत कम वक्त होता है, पर कितना भी किया जाए पत्नी तो पत्नी होती है। हालेलुया। भले मैं कितना भी बड़ा सेवक बन जाऊं, उसके लिए तो उसका पति ही हूं, और होना भी चाहिए। आमीन। ध्यान देकर सुने। हम कितनी भी जल्दबाजी में रहे ना जाने की, मैं जल्दी जल्दी अगर खुद को तैयार कर लूं और तैयार होकर बैठ जाऊं ना, वो साड़ी बीड़ी पहनेगी और मेरे सामने आएगी और कहेगी कैसी लग रही है? कैसी लग रही हूँ? साड़ी कैसी दिख रही है? देख लेता हूँ टाइम हो रहा है। अगर इसको कहा कि ये साड़ी अच्छी नहीं है तो कहेगी अब भी बदल के आती है। इसका मतलब और आधा घंटा निकल गया। तो भले मुझे वो साड़ी पसंद भी नहीं आई, मैं उसको बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत बढ़िया दिख रही है। समझ में आ रहा है? और सुनने के लिए कैसा लगता है? अच्छा, बोलो कैसा लगता है? खुश हो जाती है। हालेलुया। आपको पता है, आपका अच्छा दिखना आपके कपड़ों पर नहीं, आपके चेहरे पर होता है।
आमीन। जब आप खुश होते हो ना, तो भले साड़ी और कपड़े कैसे भी हो, वही खुशी आपको सुंदर दिखाती है। आमीन। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि झूठ बहुत बार जब हम सुनते हैं ना, सुनने के लिए मीठा लगता है। बोलो कैसा लगता है? और सच कैसा होता है? कड़वा, तीखा। हालेलुया। यीशु मसीह जब सच कहता था ना, कोई नहीं सुनता था, पत्थर उठाते थे लोग। बाइबल में लिखा है, योना को जब परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ ना, तो उसने इसलिए नहीं सुना क्योंकि उसको पता था निन्वे में जाऊंगा तो सारे लोग शायद मेरे विरुद्ध में हो जाएंगे, मैं नहीं जाना चाहता। उसने नहीं सुना। फिर परमेश्वर ने उसको किसके पेट में डाला? मछली के। बोलो किसके पेट में? पेट में डालने से पहले वो कहां पर था? जहाज में क्या कर रहा था? सो रहा था। वो क्या कर रहा था? वारे वाह, पूरा जहाज डूबने में है और योना क्या कर रहा है? सो रहा है। खुदा ने देखा बेटा मेरा सुनता भी नहीं, मेरी मानता भी नहीं, और क्या कर रहा है? सो रहा है। तो परमेश्वर ने चिट्ठियां डालने के लिए उन लोगों को उकसाया। चिट्ठी बराबर किसकी निकली? योना की। उन लोगों ने इसको जगाया और कहा रे मर रहे हम, तेरे नाम की चिट्ठी निकली है, चल उठ। तो योना क्या करता है? कहता है मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। जब उसको समुद्र में फेंका गया तो खुदा ने मरने नहीं दिया, उसके लिए क्या बनाई? मछली। उस मछली ने उसको निगल लिया। हालेलुया। अभी निगलने के बाद कहाँ गया? पेट में। हालेलुया। अभी पेट में क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा है? जहाज में था तो क्या कर रहा था? अभी पेट में क्या कर रहा है? बहुत सारे परमेश्वर के दास अच्छी परिस्थिति में प्रार्थना, जब सताव शुरू होता है तो क्या करते हैं? प्रार्थना मछली के पेट में आने के बाद मत करो, जब जहाज में होते हो ना तभी करो। हालेलुया। अगर तभी प्रार्थना करोगे तो मछली के पेट में नहीं जाओगे। आमीन। परीक्षा में पढ़ने के बाद प्रार्थना नहीं की जाती, परीक्षा में न पढ़े इसके लिए प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। सताव आएगा तो प्रार्थना मत करो, सताव आने से पहले प्रार्थना शुरू कर दो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। आमीन। पर योना ने प्रार्थना तब शुरू की जब मछली के पेट में गया। 3 दिन तक था, अभी प्रार्थना कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है? बेचारी मछली जो है ना, वो सोच रही थी, पहले दिन उसने सोचा जो खाया है आज तक पचा। दूसरा दिन आ गया, हाथ मोला लेकर देखा फिर भी पचा नहीं। वो सोच रही होगी क्या खा लिया मैंने। हालेलुया। पच भी नहीं रहा, निकल भी नहीं रहा, क्या हो रहा है? पेट दुख रहा था मछली का। हालेलुया। क्योंकि योना क्या कर रहा था? अरे बोलो क्या कर रहा था? जब ऐसी परिस्थिति आपको निगल लेती है ना, अगर आप प्रार्थना में हो, ध्यान देकर सुने, कितनी भी भयानक परिस्थिति हो वो आपको खत्म नहीं कर सकती। आमीन। वो प्रार्थना आपको बचाए रखती है। हालेलुया। 3 दिन तक योना प्रार्थना कर रहा था, मछली के पेट में था, फिर भी वो मछली उसको पचा नहीं पाई। आपको पता है उसका पेट दर्द होने लग गया और फिर खुदा ने उसको कहा जा अभी निन्वे में जाकर क्या कर? उगल दे। बोलो क्या कर? पचा नहीं, वैसे ही उगल दिया। पर कहाँ उगला? निन्वे में। बोलो कहाँ उगला? अगर आप अच्छी रीति से सेवा नहीं करोगे, खुदा मछली के पेट में डालेगा और वही लेकर जाएगा जहां लेकर जाना चाहता है। सीधा मानो या नहीं मानो, खुदा को पता है कैसे बनवाना है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन कहता है, तू जब मां के गर्भ में था तभी से मैंने तुझे चुना है और देशों के लिए एक भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। आमीन। मेरी मां वहां पर बैठी है। मैं जब मेरी मां के गर्भ में था ना, तभी से परमेश्वर ने मुझे क्या कर लिया है? चुन लिया। पर मुझे पता था नहीं, इसलिए मैंने ना सारी गंदी बातें की 25 साल तक। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि खुदा ने मुझे क्यों चुना है। आमीन। मैं गलत बातों में था, फिर परमेश्वर ने मुझे ऐसी परिस्थितियों में डाला मछली के पेट में कि मैं बहुत तकलीफों में से गया, बहुत संकट में से हम गए, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आई ना, तब जाकर हम प्रार्थना में लगे, घुटनों पर आए और परमेश्वर की ओर देखा और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। आमीन। और फिर मैं परमेश्वर के मार्ग में चलने लगा उसी रीति से जैसे योना निन्वे में जाने लगा। आमीन। अभी ध्यान देकर सुने, उसको उगल दिया, उसके बाद क्या हुआ? आगे बढ़ना। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना से परमेश्वर बात कर रहा है, उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा। हाँ? और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। हाँ? तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निन्वे को गया। हाँ?
निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। हाँ। वो 3 दिन की यात्रा का था। हाँ। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। हाँ। और यह प्रचार करता गया, हाँ। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे जो है वो परमेश्वर समाप्त करने जा रहा है। आपको पता है जब योना ने इस संदेश को दिया तो पूरे निनवे ने क्या किया? सुना। बोलो क्या किया? सुना। कानों से या मन से? बोलो कानों से या मन से? क्योंकि आगे क्या लिखा है, पढ़ो। तब निनवे के मनुष्यों ने हाँ। परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा की। हाँ। और उपवास का प्रचार किया गया। और उपवास का प्रचार किया गया। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हाँ। तब यह समाचार निनवे के राजा के राजा के कानों पर भी गया। और उसने सिंहासन पर से उठ अपने जब राजा को भी उसने वचन को सुना तो राजा अपने सिंहासन से उठ गया। और उसके राज की वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया। उसने अपने कपड़ों को उतार दिया और टाट को पहन लिया और राख पर बैठ गया। और राख पर बैठ गया। आपको पता है ये होता है वचन मन से सुनना। और उसी के बाद मनुष्य जो है ना वो खुद को तोड़ता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है, रोता है, पीटता है और अपने मन को किसकी ओर फिराता है? परमेश्वर के। पूरे निनवे ने अपने मन को किसकी ओर फिराया? परमेश्वर। आमीन। इसलिए योएल की पुस्तक में लिखा है 2 और 12 में, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास, रोते और पीटते हुए परमेश्वर के पास आओ। आमीन। पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आओ। जब मन से आप वचनों को सुनते हो, जैसे निनवे के लोगों ने सुना, उन्होंने उपवास किया, रोने लगे, अपनी छाती को पीटने लगे और आपको पता है पूरे मन से वो किसके पास आए? परमेश्वर के पास आए। फिर खुदा ने क्या किया? उनको मारा, उनका नाश किया? नहीं। तो परमेश्वर ने 10 वचन पढ़ो। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्गों से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। इच्छा बदल दी। हालेलुया। नाश करने की इच्छा परमेश्वर ने बदल, दंड देने की इच्छा परमेश्वर ने बदल दी। आपको पता है परमेश्वर इच्छा बदल देता है। आमीन। आप आपके मन को बदलो, खुदा इच्छा बदल देगा। आप आपके मन को बदलो, शिक्षा बदल जाएगी, शिक्षा आशीषों में परिवर्तित हो जाएगी। हालेलुया। वो बदलता है। आमीन। अपने विचारों को बदल देता है, अपनी इच्छाओं को बदल देता है, अपने क्रोध को बदल देता है। खुदा चाहता है तुम केवल अपने मन को क्या करो? बदल दो। आमीन। तुम पूरे मन से परमेश्वर के पास आओ, खुदा आपको पास लेगा। आमीन। आपको अपने पास लेगा और बहुत मायने से आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है मन को लेकर परमेश्वर के पास आओ। आमीन। जो मन परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। समझ में आया सबको? हाँ। तो इसके बाद 2 चीज, एक जो कल हमने देखा कि वचन कान लगाकर नहीं तो मन लगाकर सुनना है। और परमेश्वर के भवन में और उसकी उपस्थिति में हमें शरीर के साथ नहीं मन के साथ आना है। आमीन। प्रार्थना करनी है, मन लगाकर करनी है। आराधना करनी है, मन लगाकर करनी है। आपको पता वचन पढ़ना और सुनना है, मन लगाकर सुनना है। सेवा करनी है, मन लगाकर करनी है। ये मन लगाकर जो करोगे ना, आशीषों को पाओगे। हालेलुया। और अगर मन नहीं लगता तो मैं आपको कहता हूं कितना भी कुछ कर लो, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। आमीन। इसलिए पूरे मन से परमेश्वर के पास आओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए थे। कितने कोढ़ी? यीशु मसीह के पास आए, क्या लेने के लिए आए थे? पैसा, घरदार। तो क्या चाहिए था उनको? चंगाई। बोलो क्या चाहिए थी? 10 कोढ़ियों को यीशु ने कहा मेरे पास आए हो ना चंगाई लेने के लिए, काम करो, अभी जाओ याजकों को दिखाओ। बोलो किसको दिखाओ? तो वचन में लिखा है जब 10 कोढ़ी घर याजकों को दिखाने के लिए जाने लगे, रास्ते में उनको पता चल गया कि हम क्या हो गए हैं? चंगे हो गए। बोलो क्या हो गए हैं? तो वचन में लिखा है 9 कोढ़ी वापस नहीं आए, केवल कितने आए? एक कोढ़ी जो चंगा हो गया, बाकी भी हो गए थे पर एक ही वापस आया। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये एक ही कोढ़ी मन लगाकर यीशु के पास आया था पहले भी, इसीलिए भले चंगा हो गया और मन अभी भी किससे जुड़ा है? यीशु से। बोलो किससे जुड़ा है? बहुत सारे लोग चंगाई लेते हैं और निकल जाते हैं, वापस आते
वही लोग टिके रहते हैं जिन्होंने अपने मन के साथ यीशु मसीह के साथ नाता जोड़ा है। आमीन। केवल चंगाई को पाने के लिए विश्वास में नहीं आते, ध्यान देकर सुने, पर जो मन लेकर आते हैं, एक अच्छा मन लेकर आते हैं, उनका मन वही खुदा के साथ जुड़ जाता है। इसलिए वो एक कोई चंगा भी हो गया ना, फिर भी वापस किसके पास आ गया? यीशु के पास। आमीन। हमें कितनी भी आशीष मिल जाए, अगर मन यीशु के साथ जुड़ा है ना, तो वो आशीष आपको परमेश्वर से दूर नहीं करती। समझ में आ रहा है? हाँ। वरना आशीष ही हमें किससे दूर कर देती है? गुजरात में ही ऐसी बातें हैं बहुत सारी, डांग में है या नहीं मुझे नहीं पता। भेंडी जो लगाते हैं ना, कौन? अरे बोलो रे, भेंडी बोलो मेरे पीछे, भेंडी गुजराती में क्या कहते हैं इसकी? भेंडा। ये भेंडी वाले बहुत कमाल के लोग होते हैं। जब भेंडी का सीजन आता है तो मैंने ऐसा सुना है कि अगर आज भेंडी निकाली तो कल का दिन गैप देना पड़ता है और परसों फिर निकालनी पड़ती है, बराबर है? हाँ। तो ये जो भेंडी वाले विश्वासी होते हैं, अगर महीने में 4 रविवार होंगे ना, तो ये 2 ही रविवार चर्च को जाते हैं, बाकी 2 रविवार भेंडी को देते हैं। तो मैंने तो केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को सुना है, इनके लिए चौथा भी है। कौन? भेंडी। क्या लगता है आपको, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। अभी एक सवाल पूछता हूं, मैंने बहुत बार पूछा है इस सवाल। हम परमेश्वर को याद कब करते हैं, सुख में या दुख में? जोर से बोले। हाँ, दुख में ना। परमेश्वर को याद हम कब करते हैं, सुख में या दुख में? दुख में। तो परमेश्वर हमको किस में रखे, सुख में या दुख में? समझ में आया? देखो मैंने पूछा क्या तुम्हें, हम परमेश्वर को याद कब करते हैं, सुख में या दुख में? तो क्या बोला? दुख में। कब याद करते हैं? दुख में। तो परमेश्वर हमें किस में रखे, सुख में या दुख में? क्योंकि सुख में रखता है तो याद, और दुख में रखता है तो याद। तो प्रभु कहता है दुख में ही पड़े रहो, कम से कम मुझे याद करोगे। समझ में आता है? भेंडी अगर खराब हो रही है तो समझ लेना कि खुदा नहीं चाहता तू भेंडी पर इतना प्यार करो मुझसे ज्यादा। समझ में आ रहा है? गलत समय पर अगर बारिश पड़ने लग गई ना, तो इसके कारण केवल मसीह लोग हैं। बोलो कौन है? हाँ, क्योंकि तुम चर्च में नहीं आते, इस वजह से दूसरों को भी भुगतना पड़ रहा है। इजरायली लोग जहां पर रहे ना, सारे प्रदेश को आशीषित कर दिया खुदा ने। आमीन। ये मसीह लोग हैं, और अगर उन्होंने गलती की ना तो सभी को भुगतना पड़ा। वैसे ही मसीह लोग हैं इन दिनों में। अगर आप अच्छे होंगे, धर्मी होंगे ना, तो आपकी वजह से आपका पूरा एरिया आशीषित हो जाएगा। अगर आप पाप में गिरोगे ना, सभी को भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। तो आशीष अगर खुदा ने दी है ना, आशीषों की वजह से खुद को दूर मत लेकर जाओ परमेश्वर से। और क्या करो? कोड़ी निकल नहीं गया, वो वापस आ गया। किसके पास? चंगाई तो मिल गई थी ना, अब क्या जरूरत है यीशु मसीह की? वो 9 लोगों को वही लगता था, निकल गए। उन 9 लोगों को केवल चंगाई मिली, पर इस अकेले को यीशु भी मिल गया। हालेलुया। इस अकेले को कौन मिल गया? बाकी 9 लोगों को चंगाई मिली, एक ही को यीशु मिला। आमीन। आजकल भी यीशु मसीह के लिए बहुत सारे लोग आते हैं चंगाई पाने के लिए, आशीषें पाने के लिए। लोगों को आशीषें मिल जाती है, पर यीशु बहुत कम लोगों को मिलता है जो उसके पास वापस आते हैं। आमीन। चर्च में आशीषों के लिए मत आओ, यीशु के लिए आओ। बोलो किसके लिए आओ? और वो जब आप एंट्री करते हो ना, तभी खुदा जान जाता है कि आपके मन में क्या है। आमीन। जिसका मन पाक होता है, इसलिए परमेश्वर यहोवा के भवन में जब तू जाए, संभल कर पाँव रखना। आमीन। अपने मन के साथ प्रभु के पास आओ, तब जाकर आप आशीष हो सकते हो, अन्यथा नहीं। आमीन। बस अपने मन को तैयार करो। मैं विश्वास रखता हूँ कि कल और आज परमेश्वर ने उसके कलाम के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हमसे बात की है, और मैं विश्वास करता हूँ
कि हमने कानों से नहीं सुना है। कैसे सुना है? बोलो कैसे सुना है? और कानों से सुनेंगे तो इसकी जरूरत पड़ती है। मन से सुनो ना, यही काफी है। हालेलुया। पहले आप पढ़े लिखे नहीं भी होंगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ये वचन छिप जाएगा हृदय में। आमीन। इसको कोई मिटा, इस बाइबल को लोग फाड़ देंगे, जला देंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल इसमें रखो ही मत। बाइबल यहाँ पर लिख लो। इसको कौन जलाएगा, इसको कौन मिटाएगा, इसको कौन फाड़ेगा? आपको पता है परमेश्वर का वचन। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे वचनों को मेरे हृदय में रख छोड़ा। हालेलुया। जगत के लोग विरोध करने वाले बाइबल को जला सकते हैं, हृदय को जलाएंगे, आपके मन को जलाएंगे, आपके मन को फाड़ सकते हैं। वचनों को यहाँ पर रखो। हालेलुया। वही वचन आपको आशीषित करेंगे। आमीन। अपने मन की तैयारी करो, अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। आज की आखिरी सभा है। आज पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ परमेश्वर की ओर आए। अपने मन को तैयार करें, अपने मन को खोले, अपने हृदय को खोले। आज खुदा हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है, एक अनुभव देना चाहता है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपके जीवित कलाम के द्वारा आपने हमसे बात की है प्रभु। इन 2 दिनों में आपका वचन हमने कानों से नहीं पर मन से सुना है, और हमने हमारे बुद्धि में नहीं पर हृदय में रख छोड़ा है। हम प्रार्थना करते हैं वचन हमारे जीवन को बदलने वाला बने, हमें आत्मिक रीति से आशीषित करने वाला बने, हमारे स्वभाव को बदलने वाला बने, हमारी आदतों को बदलने वाला बने। ऐसा होने दीजिए पिता। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, आज हमारे हृदय को हम खोलते हैं, हमारे मन को हम खोलते हैं। वचन में लिखा गया है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। वही वचन यीशु मसीह है, वही शब्द यीशु मसीह है। वचनों को हृदय में लेना, इसका मतलब यीशु को हृदय में लेना है। आज हमारे हृदय को हम खोलते हैं प्रभु कि हमारे हृदय में आप आए और आपकी मसीह हो। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। एक छोटे से कोरस के साथ हम उसकी आराधना में जुड़ेंगे। अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को खोल दें और प्रभु से कहें प्रभु की हालत पे रो पड़ूं, तू ही बताए क्या करूं। जीवन की हालत पे रो पड़ूं, तू ही बताए क्या करूं। दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर घड़ी। ओ दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर घड़ी। ठोकरे अब देना खाऊंगा, दुनिया से दिल ना लगाऊंगा। सब मिल रहा है। ठोकरे अब देना खाऊंगा, दुनिया से दिल ना लगाऊंगा। यीशुआ मेरे दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ मेरे दिल में तू बना, दिल
है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है, हो तुझ में प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है, तुम बिन भलाई मेरी प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तुम बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशुआ दिल मेरा यीशुआ तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझसे है जीवन की हर खुशी, तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझसे है जीवन की हर खुशी, अब मेरा जीवन करवाऊंगा तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, अब मेरा जीवन करवाऊंगा तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा, जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा, यीशुआ तेरे दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना, यीशुआ तेरे दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे दिल मेरा सुना धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज हमारे हृदय को खोलते हैं, हमारे मन को खोलते हैं प्रभु जी, जो आज तक सुना पड़ा था, जो आज तक खाली पड़ा था, आपके वचनों से भर दीजिए, आपकी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु जी। हमारा मन आपके वचनों से भर जाए, हमारा हृदय आपकी उपस्थिति से भर जाए, ऐसा होने दीजिए पिता कि हम आपके विरुद्ध प्रार्थना करें, पूरे मन से आपको सुनने के लिए, पूरे मन से आपके पास आने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं और वचनों के अनुसार चलने वाले नहीं बनाए। धन्यवाद, सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आपकी को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।